मेरे प्रिय, कैसे हो तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें हमेशा सफलता प्राप्त हो। मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा प्रिय और तुम मेरे प्रिय। मैं हमेशा यही आशीष अपने हर संदेश के माध्यम से तुम तक पहुंचाता हूँ प्रिय, और मैं जानता हूँ मेरा हर संदेश तुम तक अवश्य ही पहुंच जाता है। और मात्र मेरे पास एक संदेश ही ऐसा साधन है जिससे मैं तुमसे जुड़ जाता हूँ और तुम्हें अपने आप से जोड़ लेता हूँ प्रिय। मैं चाहता हूँ तुम मेरा आज के इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि मैं अपने हर संदेश में अपने शिष्य का, अपने प्रिय का, अपने बच्चे का मार्गदर्शन करने आता हूँ। जो मैं संदेश लेकर आता हूँ प्रिय, तो तुम संदेश में अंत तक बने रहना। तुम यदि मेरा संदेश सुन लेते हो तो तुम्हें अपने जीवन में बहुत सी बातों का ज्ञान होगा और तुम अपने जीवन की समस्या से बहुत अच्छे ही तरीके से निकल पाओगे प्रिय। इसलिए मैं अपने हर संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने आता हूँ मेरे प्रिय। तुम संदेश को अंत तक और ध्यानपूर्वक अवश्य ही सुनना मेरे प्रिय। छोटी छोटी बातों पर यदि तुम्हारा दिल दुखे तो तुम्हें खुद से सवाल करना है मेरे प्रिय। तुम्हें जानना होगा कि आखिर ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों तुम्हारे जीवन में आती हैं और क्यों तुम्हारे जीवन से जुड़ जाती हैं, जिससे कि तुम्हारा हृदय व्याकुल उठता है, यानी कि तुम्हारा दिल दुख उठता है प्रिय। आजकल छोटी सी बात पर मन विचलित हो जाता है, सामान्य घटनाओं से भी गहरा आघात लगता है। दरअसल भावनाओं की इस अस्थिरता के मूल में हमारी चेतना का बाहरी संसार से अत्याधिक जुड़ाव होता है प्रिय, और यही कारण होता है कि हमें छोटी छोटी बातें हमारा दिल दुखा देती हैं, हमें पीड़ा दे जाती हैं, जाने और अनजाने। जब हम अपनी पहचान और सुख को बाहरी वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों पर आधारित करते हैं प्रिय, तो हमारी भावनाएं इनके अनुसार हिलती डुलती रहती हैं बच्चे। भावनाओं की अस्थिरता का एक प्रमुख कारण भी होता है। क्या तुम जानते हो वह कारण क्या होता है? आज मैं तुम्हें अपने संदेश में बता के जाऊंगा मेरे प्रिय, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा श्री नीम करोली बाबा, जिसे तुम पुकारते हो, तुम मुझे मेरे नाम से पुकारते हो, मैं वही बाबा तुम्हारा आज तुम्हें दिव्य संदेश देने आया हूँ प्रिय। उसका प्रमुख एक ही कारण होता है प्रिय, और वह कारण होता है अहंकार की प्रबलता। तुम्हारे भीतर जो अहंकार छुपा हुआ है वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है प्रिय। उसकी प्रबलता तीव्र हो जाती है तुम्हारे जीवन में। मैं और मेरा की भावना से ग्रस्त होने पर हर बात व्यक्तिगत लगती है प्रिय। वेदों में कहा गया है, अहम ब्रास्यम, यानी अहम ब्रासिम, इसका मतलब यानी मैं ब्रह्मा हूँ। यानी हमारी वास्तविक पहचान इस छोटे से अहंकार में नहीं प्रिय, बल्कि उस विशाल चेतना में है जो सब कुछ में व्याप्त है। इस समस्या का समाधान केवल बाहरी तकनीकों में नहीं, आंतरिक साधना में है प्रिय। नियमित ध्यान, प्राणायाम और स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं प्रिय। जब हम अपने श्वास पर ध्यान देते हैं तो वर्तमान क्षण में आ जाते हैं और भावनाओं के तूफान से भी बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब हम अपने श्वास के वर्तमान क्षण पर भी ध्यान देते हैं, अपनी भावनाओं की कद्र करने लगते हैं और अपनी भावनाओं के संतुलन को बना पाते हैं एक दूसरे से। इसका एक सरल सा उपाय है, अब जब भी कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम्हें क्या करना होगा बच्चे? तुम्हें उसे सुन लेना होगा और जवाब देने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है।
अपने पर काबू रखते हुए गहरी सांस लेना। यह सांस ही तुम्हारी मदद करेगी। जैसे ही तुम अपने ऊपर काबू करोगे और गहरी सांस को लोगे, ये तुम्हारी सांस ही तुम्हें रोक लेगी। आगे बढ़ने के लिए खुद को खुद से जोड़ने और भावनाओं को नियंत्रित करने में। इसके बाद यह सवाल अपने से करना तुम कि सामने वाला शख्स जो आलोचना कर रहा है आपकी, क्या वह आलोचना आपके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित कर भी रही है? अगर जवाब नहीं में है तो फिर चिंता किस बात की? क्यों उस आलोचना में उलझकर अपना समय खराब करना? जब हम समझते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप उस शुद्ध चेतना में है जो सभी विकारों से परे है, तो बाहरी घटनाएं हमें विचलित नहीं कर सकती। अपने भीतर के साक्षी भाव को जगाने के बाद हम भावनाओं के खेल को देख तो सकते हैं, लेकिन फिर उनमें फंसते नहीं हैं प्रिय। चेतना को भावनाओं से अलग कर लेने के बाद वे हमारे अस्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रित कर लिया। तुमने अपनी भावनाओं पर विजय को प्राप्त कर लिया, इसलिए वो तुम्हारे अस्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकती। तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती। तुम किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते। तुम अपशब्द सुन तो सकते हो, तुम्हारे अंदर एक क्षमता आ जाएगी अपशब्द को सुनने की, लेकिन तुम किसी से अपशब्द नहीं कह पाओगे प्रिय मेरे। चेतना को अपने सच्चे स्वरूप में स्थापित करने के बाद पाते हैं कि हम ना तो शरीर हैं, ना मन और ना ही बुद्धि। हम वह चेतना है जो इन सभी को देखती है। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए नियमित आत्मचिंतन, मंत्र जाप और गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। जब यह अनुभव गहरा होता है तो भावनाओं की स्थिरता समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, अपने जीवन को जीते जीते तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएगा, तुम्हारे जीवन में बहुत दुख आएगा, तुम्हारे जीवन में बहुत पीड़ा आ जाएगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना नहीं है प्रिय। तुम्हें विचलित नहीं होना है, अपने मन को तुम्हें विचलित भी नहीं करना है मेरे प्रिय। उस क्षण में, उस वक्त में तुम्हें थोड़ा रुकना है, तुम्हें थोड़ा थमना है और अपनी भावनाओं पर, अपने भावनात्मक रचनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। और जैसे ही तुम इन चीज़ों पर नियंत्रण कर लोगे ना, तो तुम छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा दिल दुखी नहीं होगा, तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा, तुम्हारा हृदय विचलित नहीं होगा। और जैसे ही तुम अपने आप पर काम करने लगोगे तो तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा मन, यह सब शांत होने लगेंगे और तुम्हें खुद से अनुभव होगा कि अब मुझे किसी की भी छोटी बड़ी बातों पर कोई असर नहीं होता, मुझ पर ना मेरे इस जीवन पर, जिस जीवन को मैं व्यतीत कर रहा हूँ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने कार्य पे ध्यान देना है, मुझे ईश्वर पर भरोसा करना है, नियति पर भरोसा करना है, अपने भाग्य पर भी भरोसा करना है और अच्छा कर्म करना है। भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है मुझे। अच्छे कर्म करूँगा, मेहनत करूँगा, लग्न से करूँगा, परिश्रम से करूँगा तो मुझे सफलता अवश्य अवश्य ही प्राप्त होगी। और मेरे प्रिय, मैं तुमसे कहता हूँ इस संदेश के माध्यम से कि ऐसा ही होगा। जब तुम इन चीज़ों पर काम करने लगोगे ना, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा हृदय शांत होगा, तुम्हारा मस्तिष्क शांत होगा, तो तुम अपने काम पर भी ध्यान दोगे और आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होगी। ये तुम्हारे
बाबा का मैं नीम करोली। बाबा तुम्हें आशीर्वाद, आशीष, बहुत सारा प्रेम और स्नेह संदेश के माध्यम से दे के जा रहा हूँ। तुम्हें तो दे के जा रहा हूँ, तुम्हारे समस्त परिवारगण को सुखद और एक अच्छा आरोग्य का मैं आशीर्वाद आज तुम्हें दे के जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से आज ब्लेस करके जा रहा हूँ।